एंजल टाइम। एंजल टाइम, आप सोच रहे होंगे कि दिन का कोई एक घंटा ऐसा होगा जिसमें एंजल्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, पर ऐसा नहीं है गाइस। एंजल्स का कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसमें वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। फिर लोग क्यों कहते हैं एंजल टाइम के बारे में? क्या सोचकर कहते हैं एंजल टाइम के बारे में? बेशक गाइस, ऐसा टाइम नहीं है एंजल्स का जिस वक्त में वो एक्टिव रहते हैं, पर हमारी ज़िंदगी में ऐसा टाइम है, हमारे दिन में एक ऐसा टाइम है जिसमें हम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एंजल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, और उस वक्त को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। आपने उस वक्त के बारे में काफ़ी सुना होगा कि रात को 3:30 से 5:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है और उस वक्त में मेडिटेशन करना चाहिए। सही सुना है आपने। यस, डेफिनेटली उस वक्त में मेडिटेशन करना चाहिए। पर क्या आप जानते हैं क्यों, किस वजह से, क्या होता है उसमें क्या होता है? मैं बताती हूँ आपको। ब्रह्म मुहूर्त ये ऐसा समय है जिसमें हम उठ के फ्रेश होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी कि जल्दी सो और जल्दी उठो। क्योंकि जब आप उस वक्त में उठते हैं, 3:30 से 5:30 के वक्त में आप उठते हैं, तो आपका माइंड जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसीलिए उस वक्त में आपने नोटिस किया होगा कि सपने बड़े आते हैं, क्योंकि उस वक्त में गाइस हमारा सब कॉन्शियस माइंड और हमारा कॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। अपना सब कॉन्शियस माइंड जो है वो अदरवाइज हम उसकी सुनते ही नहीं, हमारा और उसका कनेक्शन काफ़ी फीका होता है। पर सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो उस वक्त में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। सब कॉन्शियस माइंड जो है वहाँ पे बहुत पावर दिखाता है। वो कॉन्शियस माइंड को हिंट्स देता है, समझाता है, कुछ क्या चल रहा है, कैसे डिसीजंस लो, ये सारी चीज़ें वो बताता है। एंजल्स भी इस वक्त में आपसे सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो सच बोलता है। कॉन्शियस माइंड जो है, हम कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं जो हम झूठ बोलते हैं या फिर नेगेटिव सोचते हैं, या फिर कई कबार किसी दूसरे इंसान के बारे में भी हम कभी कुछ गलत सोच लेते हैं। पर सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमेशा सच जानता है, सही सोचता है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर कोई इंसान आपको झूठ बोल रहा है, पर उसके दिल को पता है कि वो क्या कर रहा है, वो कहा जाता है ना। तो उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है हमारी हर हर मूड, हमारा हर हर चीज़, हर एक्टिविटी सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इस वक्त में ब्रह्म मुहूर्त के समय में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए इस वक्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3:30 से 5:30 बजे उठकर चीज़ें करने के साइंटिफिकली भी काफ़ी सारे क्या कहते हैं उन्हें, बेनिफिट्स हैं। जैसे कि आपकी इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिकार शक्ति जिसे कहते हैं, वो जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है अगर आप उस वक्त में चीज़ें करें। क्या चीज़ें करनी है, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही जो है आपकी एनर्जी लेवल, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि आपकी एनर्जी लेवल वो एक अलग लेवल पे हाई रहती है उस वक्त में। आपको लग रहा होगा कि बीच रात में उठकर कौन सा हाई लगती है, नींद आती है। मैं आपकी फिज़िकल एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, आपके वाइब्रेशंस की बात कर रही हूँ, आपके स्पिरिचुअल एनर्जी की बात कर रही हूँ, आपकी सोल एनर्जी की बात कर रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है 3:30 से 5:30 के बीच में। साथ ही अपने ब्लड का जो पीएच होता है, ये काफ़ी साइंटिफिक हो गया, पर ब्लड का जो पीएच होता है वो उस वक्त में बैलेंस होता है। अगर आप उस वक्त में जगे रहें और कुछ करें, प्रोडक्टिव करें कुछ, तो उस वक्त में आपका ब्लड पीएच जो है वो भी बैलेंस होता है। साथ ही कोई पेन हो, कुछ क्रैम्प्स आ रहे हों, कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम हो आपको,
तो वो पेन भी कम करने के लिए, वो दर्द भी कम करने के लिए इस वक्त में सबसे ज़्यादा, अगर आप मेडिटेशन करें, कुछ एक्टिविटीज़ करें, तो इस वक्त में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। हो गई सारी साइंटिफिक बातें। अब आप पूछेंगे कि इस वक्त में उठकर हमें करना क्या है, क्या करें हम ऐसा जिससे हमें ये पॉजिटिव फीलिंग मेंटेन रहे पूरे दिन में। सबसे पहले एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन की समाधि में, सहज समाधि जिसे हम कहते हैं, उसमें बैठिए और मेडिटेशन कीजिए, ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए। अपने चक्रास का मेडिटेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो आप कर सकते हैं। साथ ही किसी एंजल को, अभी एंजल टाइम जो है उसमें आप बोलेंगे कि क्या आपको जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, जो मेजर प्रॉब्लम है उसे आप पिकअप कीजिए, उस स्पेसिफिक एंजल को आप बुलाइए अपनी ज़िंदगी में उस मेडिटेशन के वक्त। वो चक्रा बैलेंस कीजिए, उस एंजल को स्पेसिफिकली बुलाइए, कैंडल लगाइए, अरोमा कैंडल लगाइए अपने कमरे में, जैसे कि जो स्मेल वाले कैंडल्स होते हैं ना, वो स्मेल वाला कोई कैंडल लगाइए अपने रूम में। ईयरफोन्स लगाइए, अपना म्यूज़िक चालू कीजिए, एंजल्स को बुलाइए। अभी तो आपको पता है कि एंजल्स को कैसे बुलाना है, उनकी प्रेयर कहिए, एंजल्स को स्पेसिफिक वो बुलाइए। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है तो आप आर्क एंजल माइकल को बुला सकते हैं, वो हमेशा हर चीज़ के लिए होते हैं, वो ऑल राउंडर हैं। ओके, तो उनको, किसी एंजल को आप बुलाइए, सहज समाधि अवस्था में बैठिए और ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हैं आप, चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं आप, एंजल मेडिटेशन कर सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें जो मेडिटेशन से जुड़ी हुई हैं वो आप इस ब्रह्म मुहूर्त पे कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अलग ही स्टोरी है, वो एंजल्स में इंक्लूडेड नहीं है, पर इस वक्त में ब्रह्म मुहूर्त में आप वो भी कर सकते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप 55x5 कर रहे हैं या फिर 33x3 कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त इज़ द बेस्ट टाइम कि उस वक्त आप वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें। अगर आप इन सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहते तो यू कैन सिट एंड प्लान योर डे। ओके, आपका दिन अगला कैसा हो, आपको दिन में उस दिन में क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या आपके टाइम शेड्यूल्स हैं कि इस वक्त में, इस दिन में आपको क्या अचीव करना है, ये आप प्लान बना सकते हैं उस वक्त में। साथ ही आप जो है रीड एंड हियर नॉलेज, ये एक पॉइंट है। आप पढ़ाई कर सकते हैं इस वक्त में। अगर आप किसी सेक्शन को पढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त में, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय काफ़ी अच्छा है पढ़ाई के लिए। उसमें आपका माइंड जो है एकदम शार्प रहता है और आप जो पढ़ते हैं, आप जो सीखते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा चीज़ है जो कभी कुछ भूलता नहीं, कभी कुछ छुपाता नहीं, कभी कुछ भूलता नहीं। तो ये वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने गुरु के साथ, भगवान के साथ जुड़ने के लिए, ये सब एंजल्स के साथ जुड़ने के लिए अगेन ये सबसे अच्छा समय होगा। इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है। फर्स्ट थिंग, खाना नहीं है तो उठ के खाइए मत। ओके, डू नॉट ईट इन दिस टाइम, यानी कि अगर आपने, चलो अभी 3:30 से 5:30 बजे, अभी भूख लगी, हमने डिनर भी बहुत जल्दी कर लिया था, तो चलो नाश्ता बनाकर खा लेते हैं। ओके, डोंट डू दैट। उससे जो है बीमारियां आ सकती हैं, क्योंकि हमारा बॉडी और वाइब्रेशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है उस वक्त में। तो इस वक्त में कुछ खाइए नहीं। और साथ ही कोई स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटी मत कीजिए, जैसे कि कोई एक्सरसाइज कर ली या फिर कोई योगा वगैरह आप कर सकते हैं। पर ये चीज़ मत कीजिए कि आप ट्रेडमिल पे चले गए और रन कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं। आप जो भी आपको यानी कि स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ में ये भी चीज़ आती है कि आप शायद ऐसी भी चीज़ें आप कर सकते हैं, यानी कि किसी के बारे में निगेटिव सोचना या फिर किसी का नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाना, किसी को कोसना, जेलसी, एंगर, ग्रीड, ये इमोशंस जो हैं, या फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये इमोशंस जो हैं, इस वक्त में अपने आप से दूर रखें। इस वक्त में पूरा पॉजिटिव रहना है आपको, पॉजिटिव सोचना है आपको। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है, ब्रह्म मुहूर्त पे सबको उठना ज़रूरी है क्या। ये आपके दिमाग में सवाल आया होगा, मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है, सबको उठना ज़रूरी होता है क्या, सब उठ पाते हैं क्या। नहीं, सबको उठना ज़रूरी नहीं होता है। हमारे हिसाब से
हम अपनी ज़िंदगी जो है वो हमें अपने हिसाब से जीनी है, राइट। उस वक्त में अगर आपकी सोते हुए भी सोच पॉजिटिव हो तो भी काफ़ी होता है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय पे नहीं उठ रहे हैं तो मैं एक चीज़ जो आपको बताऊंगी वो ये है कि सो जब रहे हो, आप सोने जब जा रहे हो तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ सोना, किसी एंजल को ऑलरेडी बुला कर सो जाना ताकि वो ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको हील करते जाएं। साथ ही गाइज अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना नहीं चाहिए। बच्चे या फिर एजेड लोग जो हैं यानी कि 70+ 80+, उन लोगों को उठना नहीं चाहिए क्योंकि उनका ऑलरेडी जो है लाइफ काफ़ी अच्छी तरह से स्पेंड हो गया है। एंड इस वक्त में उन्हें हाई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, हाई वाइब्रेशंस की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही ऐसा कोई इंसान जो किसी फिज़िकल या मेंटल इलनेस से गुजर रहा है तो उन्हें उठने की इस वक्त में ज़रूरत नहीं है कि बुखार आ गया है और आप ब्रह्म मुहूर्तों पे उठ रहे हो, मत कीजिए। नेगेटिविटी आपकी उस वक्त में हाई चली जाएगी फिर, ओके, वो आपको नहीं करना है। साथ ही अगर आपको अपचन हुआ हो, जैसे कि डाइजेशन नहीं हुआ हो ठीक से, आपने कुछ हैवी खा लिया हो पहले दिन, तो ब्रह्म मुहूर्त पे मत उठिए, आप आराम कीजिए, ओके। तो ये था एंजल टाइम के बारे में। मैंने आपको जितनी चीज़ें ज़रूरी होती है वो सारी समझा दी है। आज के दिन में या फिर कल के दिन में आपको जिस टाइम वक्त मिले, एक दिन ट्राई कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठें, इस एंजल टाइम पे उठें, मोर लाइक योर एंजल टाइम, ओके। इस टाइम पे उठिए और मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, किसी एंजल को बुलाकर मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। ये होगा आपके लिए आज का होमवर्क। और साथ ही आपके एक्सपीरियंसेस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, आई सी यू टुमारो।